हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आगे चलते हैं चीजों को आगे बढ़ाते हुए। ये हमारा श्रृंखला आपके 20,000 टॉप मोस्ट आपके सरनेम्स और इडियम्स वोकैब में हर एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, उसकी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्त, पॉइंट समझने वाली बात यह है कि आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, वही सारा कंटेंट जो अपडेट एग्जाम में आ रहा है। और आप कोई भी एग्जाम में आप जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसके माध्यम से अपन वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, और आपको कहीं से अलग से कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक बार नोट जरूर बनाएं। मैं आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी अपना लेक्चर अटेंड करें, पेन और कॉपी का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार नोट डाउन करने से क्या आएगा, आपको चीजें रिकॉल रहती हैं, आप बाद में नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, चलिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या क्या इसके सरनेम होते हैं, क्या एंट्रीम्स होते हैं, क्या ईडीएम होता है, क्या वन वर्ड होता है, क्या फ्रेजल वर्ब होता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपके स्टेट लेवल का हो, उसमें वोकैब के बिना कोई भी इंग्लिश नहीं बनती। यानी आपको ग्रामर पर अच्छी पकड़ है, अच्छी बात है, लेकिन मित्र कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है तो फिर आपको वोकैब की आवश्यकता पड़ती है। और वोकैब क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इन क्वेश्चंस के माध्यम में समझते हैं क्या क्या रोल प्ले करता है हमारा वोकैब का सेशन। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवरी। वंस अगेन, क्या बोलते हैं इसे, आवरी का मतलब क्या होता है, एक बार देखिएगा। आवरी का मतलब होता है कोई सी चीज में कोई गड़बड़ होना, गलत होना, उल्टा पुल्टा या फिर अव्यवस्थित, ऐसी चीज जो सही तरीके से नहीं रखी हुई है। कैसी है वो, उलट पुलट है, बिखरी हुई है। ठीक है, ईडियम कराऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा कि यार अपन ने कुछ सीखा। ठीक है, हालांकि जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके लिए जो लाइव क्लास दी हैं, उनको आप एक बार चेक कीजिएगा। अपन बहुत जल्दी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसमें अपन ईडियम भी ऐड करेंगे। पहले सरनेम्स और एंटरिम को कंप्लीट करते हैं, फिर धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मित्र, एक बात और जानकर आपको खुशी होगी कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए जीके का समाधान भी लेके आने वाला हूं। टेंशन मत लीजिएगा, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो फैकल्टी आपके लिए लाई जाएगी तो आपको लगे कि यार हाँ, जिंदगी में कुछ सीखा। ठीक है, सही तरीके से सटीक विश्लेषण किया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का, लगेगा आपको कि एनालिसिस किया कुछ। ठीक है, देखिएगा। फिलहाल इसको समझते हैं। अवे फ्रॉम द यूजुअल, यानी ऐसी चीज जो सामान्य से अलग है, यानी जो यूजुअल नहीं है, कैसी है, अनयूजुअल। और एक्सपेक्टेड कोर्स और एम्स, यानी कहने का मतलब क्या है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, एमएस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड कोर्स, यानी जो चीज पूछ सोची गई उससे अलग हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो विपरीत हो जाती है। आउट ऑफ नॉर्मल और करेक्ट पोजीशन, यानी नॉर्मल से कोई गलत पोजीशन हो जाना। ठीक है, यानी जिस चीज की करेक्ट पोजीशन नहीं है। पोजीशन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि लिखने का तरीका यहां पर सही है, और कोई व्यक्ति यहां ना लिख के यहां लिख रहा है, तो क्या है, आवरी। क्या बोलेंगे, वो चीज, उसकी स्थिति वहां पर फिक्स नहीं है। इसलिए किस बात करेंगे, मिस हैपनिंग, यानी मिस हैपनिंग का मतलब होता है कोई ऐसी घटना हो जाना जो नहीं होनी चाहिए, यानी दुर्घटना। मिस हैपनिंग बोलते हैं दुर्घटना, यानी एक्सीडेंट। रॉन्ग का मतलब गलत होता है, बैडली यानी गलत तरीके से, फॉल्टी यानी किसी चीज में कोई फॉल्ट हो, गलती हो। ठीक है, फॉल्ट से बना फॉल्टी। ठीक है मित्र, बात करेंगे एंट्रीम्स की, तो स्ट्रेट हो जाता है, सीधा साधा। ऑल टुगेदर यानी साथ साथ, एक्यूरेट यानी बिल्कुल स्पष्ट। इसमें एक वर्ड आप लिख सकते हैं, प्रीसाइज। क्या लिख सकते हैं, प्रीसाइज का मतलब भी होता है मित्र स्पष्ट। ठीक है, एक वर्ड भी नहीं, मेरी तौर से ऐड कर लीजिएगा, प्रीसाइज का मतलब भी होता है स्पष्ट। ठीक है मित्र, चलिए आगे चलते हैं। योर बेस्ट फाइनेंशियल प्लान्स कैन समटाइम्स गो ऑरी, यानी जो आपके सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्लान है वो कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं, गलत हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। दूसरा क्वेश्चन, एफ्रेस का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो एडवर्ब होता है। इसको क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत करना। क्या होता है मित्र, नए सिरे से शुरुआत करना। क्या होता है, नए सिरे से शुरुआत करना। इसके क्या क्या वर्ड होते हैं, क्या एटिमोलॉजी है, क्या टर्मिनोलॉजी है, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आइए देखिएगा। इन अ न्यू और डिफरेंट वे, यानी किसी चीज को नए तरीके से या फिर अलग प्रकार से करना। जब पुराना कोई जुगाड़, पुरानी कोई योजना, पुरानी कोई स्कीम कार्य नहीं करती है तो नई तरकीब लगाई जाती है दोस्त, राइट। देखिएगा,
सिनोनिम की बात करेंगे न्यूली या फिर रिसेंटली, यानी कोई नया, बिल्कुल नया नया, ताजा। न्यूली का मतलब होता है नया, और रिसेंटली यानी हाल ही का, यानी ऐसा कोई चीज जो किसी चीज को नए तरीके से करना। अब बात करेंगे एंटरिम की, तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। क्या बोलते हैं मित्र से? ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। इसको और क्या बोल सकते हैं? आउटडेटेड, यानी इसका मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर, नोट डाउन कर लीजिएगा, नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो लंबे समय से प्रचलन में नहीं है, आउटडेटेड बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट बोल सकते हैं। ठीक है मित्र। सेंटेंस की बात करेंगे, सी लेफ्ट हर जॉब टू स्टार्ट लाइफ एफ्रेश, यानी उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया जिंदगी को कुछ अच्छे तरीके से शुरू करने के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट्स, एडवर्ब हो जाता है इसका एब्सोल्युटली, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है? एडजेक्टिव और नाउन दोनों का कार्य करता है। आइए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। एब्सोल्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो मित्र क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो अपन को पता चला कि एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है। दोनों को थोड़ा आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। एब्सोल्यूट नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड इन एनी वे, टोटल, यानी कहने का मतलब होता है जो चीज वेल क्वालिफाइड नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, ये क्या कह रहा है? नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड इन एनी वे, टोटल क्या बोल सकते हैं? यानी कंप्लीट बोल सकते हैं। समथिंग दैट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स, जो चीज किसी पर जो है कि डिपेंड नहीं है, यानी अपने आप में वो कैसी है? कंप्लीट, यानी पूर्ण है। तो क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, क्या बोल सकते हैं? पूर्ण। ठीक है मित्र। और एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, हाँ या ना? आइए आगे चलते हैं। कंप्लीट, परफेक्ट, डेफिनिट, टोटल, यानी ऐसी चीज जिसमें कोई कमी नहीं, एकदम परफेक्ट होता है। कंप्लीट की बात करेंगे, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज एकदम परफेक्ट है। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और टोटल आप जानते ही हो। यहां तक सारी चीजें क्लियर? आगे थोड़ा समझिएगा पॉइंट क्या कह रहा है। कंडीशनल की बात करेंगे, ऐसी चीज जो किसी कंडीशन पे होती है, यानी उसके डिपेंडेंट कोई ना कोई क्लॉज होगा। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा या फिर आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा, तो आपको ये चीजें पता होगी कि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है। इनकम्प्लीट, जो चीज कंप्लीट नहीं है, और इनडेफिनिट यानी जो चीज डेफिनिट नहीं है। आगे की बात करेंगे, द स्कूल गवर्नर्स हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ओवर विच पपल्स दे एडमिट। पपिल का मतलब क्या होता है? पपिल का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? पपिल का मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। यानी जिन भी बच्चों का वो एडमिशन लेते हैं उनका क्या होता है? उन पर उनका पूरा ध्यान रहता है। वंस अगेन, बहुत अच्छा वर्ड आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं, डिस्क्रिशन। वंस अगेन देखिए, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है मित्र ध्यान, पे अटेंशन। क्या होता है? ध्यान। आगे की बात करेंगे, अगला पॉइंट समझिएगा तो आपको पता चला कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, यानी नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश, इसमें से जो कोई भी चीज कमी नहीं है किसी प्रकार से। टोटल यानी पूरा है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। एस्टोनिश, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। इसमें आईएनजी लगा दिया गया तो क्या हो जाएगा? एस्टोनिशिंग, यानी ये आश्चर्यचकित करने वाला। क्या बोल सकते हैं? आश्चर्यचकित करने वाला। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इंप्रेसिव, यानी प्रभावशाली, जिसे देख के लगे यार, अरे यार क्या अट्रैक्टिव चीज है, यानी कोई भी चीज जो लगे आप पर जो कोई इफेक्ट छोड़ जाए। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइजिंग और इंप्रेसिंग समवन ग्रेटली, यानी इसका मतलब वर्ब के रूप में होता है किसी चीज को अधिक क्या बोल सकते हैं? प्रभाव डालना। क्या बोल सकते हैं? अधिक प्रभाव डालना, अधिक प्रभाव डालना। पॉइंट आगे का देखें दोस्त। सिनोनिम की बात करेंगे तो सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, ओवरवेलमिंग, शॉकिंग। ठीक है। और एक आध वर्ड आपकी डिक्शनरी में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसे एक वर्ड मेरी तरफ से लिख लीजिएगा, टेक अबैक। क्या बोल सकते हैं? टेक अबैक का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है। ये जो चीजें हैं वो तो है ही, आपको एडिशनल भी सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है मित्र, देखिएगा। चलिए एंटोनिम की बात करेंगे, बोरिंग, डल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, यानी चीज सामान्य है या फिर जो है कि कम है, इसे देख के ऐसा नहीं लगे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। तो कैसे? वो सामान्य, सिंपल है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट क्या कर रहा है? इट इज एस्टोनिशिंग दैट दीज क्रिमिनल्स आर फ्री टू वर्क द स्ट्रीट विद इम्प्यूनिटी। ओके, कितना मतलब अच्छा सेंटेंस नोट डाउन किया है। यानी ये बहुत आश्चर्यचकित बात है कि जो क्रिमिनल हैं, उन्होंने क्राइम किया है, वो आज ओपन गली में घूम रहे हैं।
ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा, लेट्स कंटिन्यू। तो पॉइंट समझ में आया, यानी एस्टोनिशिंग यानी बहुत अधिक प्रभावशाली, जिसको जो है कि देख के आश्चर्यचकित हो जाए, यानी नाउन के रूप में बोल सकते हैं और वर्ब के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। एक वर्ड आया दोस्त आपके सामने, एप्रीहेंशन। आपने एक वर्ड सुना होगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, आइए दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है दोस्त, देखिएगा। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। ठीक है। दूसरे की एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? डरावना, क्या बोल सकते हैं? डरावना बोल सकते हैं, या फिर इसे जो है कि चिंताजनक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिंताजनक बोल सकते हैं, जिससे देख के व्यक्ति को चिंता हो जाए मन में कि यार क्या होगा, एग्जाम आ रहा है, क्या होगा। अगर चिंता होगी तो ही होगा मित्र। ठीक है, चलिए। ड्रेड भय, फियर भय, एंग्जाइटी चिंता, वरी चिंता। ठीक है। कॉन्फिडेंस किसी चीज से, आपकी तैयारी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस आता है, और तैयारी नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कामनेस यानी शांति, ईज यानी आसानी। ठीक है मित्र, यानी ईज का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जो बिल्कुल सिंपल है, यानी इजी यानी आसान। तो कहने का मतलब ईज यानी आसानी, कामनेस यानी शांति, कॉन्फिडेंस यानी भरोसा। भरोसा कब होगा? जब चीजें क्लियर होंगी, और क्लियर नहीं होंगी तो क्या होगा? ड्रेड यानी भय होगा, धमकी यानी चिंता होगी, परेशानी होगी। ठीक है, तो पता चला कि स्वर्णिम और एंट्रीम एप्रीहेंशन के क्या क्या हो सकते हैं। बहुत जल्दी आपके लिए कंफ्यूजन, जो ऐसे वर्ड जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिनकी जो है राइमिंग सेम रहती है, तो अपन उसको जो है प्रोनाउंसिएशन सेम है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनको भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, सेंटेंस समझ लेते हैं। द चेंज इन द लॉ हैज कॉज्ड एप्रीहेंशन अमंग मेनी पीपल। यानी जो नियम है उसमें जो बदलाव हुआ है उसने काफी सारे लोगों को चिंतित कर दिया। तो एप्रीहेंशन का मतलब चिंता भी होता है, उसके लिए क्या बोल सकते हैं? डरावना भी बोल सकते हैं और चिंता भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा, लेट्स कंटिन्यू। ए कंपनी। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा कंपनी। अरे हाँ या ना दोस्त, क्या सुना होगा? कंपनी। कंपनी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह को कंपनी बोल देते हैं, या फिर कंपनी किसी व्यक्ति के साथ को भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी संगति को। अपन थोड़े इसके बारे में और समझते हैं। ए कंपनी, अब मैं ए कंपनी की बात कर रहा हूं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब है। और ए कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना। क्या होता है भैया जी? ए कंपनी का मतलब होता है साथ देना। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम तक। तो दोस्त पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है। गो समवेयर विद समवन एज अ कंपेनियन और एस्कॉर्ट। वंस अगेन, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब दोस्त क्या होता है? साथी। और एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट समबडी, किसी व्यक्ति की सुरक्षा करना। और पॉइंट समझते हैं। एस्कॉर्ट बोल सकते हैं। अटेंड का मतलब दो चीजें समझिएगा, अटेंड के दो एक मीनिंग और समझिएगा, पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अटेंड का एक मीनिंग होता है सर्व करना, टू सर्व। और अटेंड का मतलब एक होता है पे अटेंशन। क्या होता है? पे अटेंशन। ठीक है दोस्त, किसी मतलब जो इसका मतलब ध्यान देना भी होता है, और इसका मतलब सेवा करना भी होता है। ठीक है, अटेंड का मतलब उपस्थित होना भी होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आपको एक एक चीज डिटेल में पता चले, ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं कि वाकई वास्तव में वो क्या होती क्या है। रटने का पॉइंट नहीं है दोस्त, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से समझ लोगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना। और डिच का मतलब होता है खाई, यानी किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देना बीच में। एक होता है साथ देना और एक होता है साथ छोड़ देना। ठीक है दोस्त, तो पॉइंट समझने वाला क्या है? चलिए, प्लीज अकम्पनी मी ऑन द ट्रिप टू माई होम टाउन। जब तक मैं अपने घर जा रहा हूं तब तक जो आप मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ चलेगा, प्लीज अकम्पनी मी। यहां तक पॉइंट क्लियर दोस्त, आगे सेशन को बढ़ाते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन पूछेगा आपसे आर्बिट्रेरी का सिनोनिम बताइए। पहले आर्बिट्रेरी को समझिएगा। ठीक है, वर्ड कहां से बना है, किस तरह से बना हुआ है। इसका आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इलॉजिकल। क्या बोल सकते हैं? इलॉजिकल, यानी इसका मतलब क्या है? तर्कहीन। क्या बोल सकते हैं? तर्कहीन। रैंडम बोल सकते हैं इसको। और क्या समझ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा और समझिएगा। ठीक है, डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी और बैंक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। डिफेंस के बारे में कम पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छा करना है तो ये सारी बुक आपको आनी चाहिए। इस तरह के वर्ड आपके एग्जामिनर डालता है। ठीक है दोस्त, तो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। विम का मतलब क्या होता है? मन की मौज। क्या बोलते हैं? मन मौज, यानी मस्त, जो मन में आए वो किया वरना नहीं किया। रादर देन एनी अदर रीजन और सिस्टम, यानी बिना किसी रीजन या फिर सिस्टम के कोई काम करना अपनी मनमौजी से। ठीक है,
क्या पॉइंट है देखिएगा। फ्रीडम की बात क्या करेंगे, इरेशनल, इनकंसिस्टेंस या फिर आपका फ्रीकिस, ऐसा पॉइंट जिसका कि कोई लॉज मतलब जो कोई रीजन नहीं है, बिना किसी रीजन के अपने मन की मौज करना, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीकिस। बहुत अच्छा वर्ड है, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंट्रीम की बात करेंगे तो रीजनेबल हो जाएगा। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्त बारीकी से जांच करना। क्या होता है, बारीकी से जांच करना। क्या होता है भैया, बारीकी से जांच करना, ठीक है, सर्कमस्पेक्ट। अब पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी जिस चीज का कोई उद्देश्य हो, क्या बोल सकते हैं, जिस चीज का कोई उद्देश्य हो। और आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो। हर सपोजिशन वॉज आर्बिट्ररी बेस्ड ऑन नो वैलिड प्रूफ। उसका जो सपोजिशन था वो कैसा था, वो कि इलॉजिकल था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्त, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयास यही रहता है कि मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर पाऊं, मदद कर पाऊं, कि हर एक बंधु, हर एक भाई बहन, हर जो मेरा बड़ा छोटा भाई जो तैयारी कर रहा है, वो हर व्यक्ति कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो चीजें हैं आपको जो है कि यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। मैं एप्लीकेशन भी चीजें लाऊंगा तो यूट्यूब की क्लास आपके लिए लाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि मतलब एक समय तक फ्री देने के बाद में चीजें पेड हैं, लेकिन मित्र खर्चे भी पेड से ही चलते हैं, आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझिएगा। बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में आपके लिए कोर्सेज रहेंगे, क्योंकि सब व्यक्ति आपके लिए मेहनत करेंगे। हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल व्यक्ति रहेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति आपका जो है कोर्स कंप्लीट कराएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज को भरोसा रखिएगा इंग्लिश समाधान चैनल पर और मुझ पर, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एम्बिट्स, ये वर्ड मैं आपको एम्बियंस में पढ़ा चुका हूं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एम्बिट का मतलब होता है सीमा या दायरा। क्या होता है, सीमा या दायरा, किसी चीज का कोई एम्बिट। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट क्या करें आपसे, किसी चीज का कोई स्कोप होता है, एक्सटेंट होता है, या फिर आपका बाउंड और समथिंग होता है। किसी चीज के बारे में एक पर्टिकुलर सीमा होता है, सीमा होती है, या फिर आपका दायरा होता है। जैसे मैंने कहा, इट इज योर सर्कमफेरेंस, यानी आपकी परिधि है, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आते हैं। बाहर का हो गया तो फिर ये एम्बिट नहीं है, ये एम्बिट से बाहर है, ये इसका अंदर का दायरा है, इसके अंतर्गत आएगा, उसे एम्बियंस बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं इसे, आसपास का क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो रेंज बोल सकते हैं कि ये सीसीटीवी रेंज में है, या वाईफाई की रेंज होती है, नेटवर्क की रेंज होती है, हर चीज की एक रेंज होती है। कुछ लोगों की अपनी अपनी रेंज होती है, किसकी कहाँ पहुंचे, किसकी कहाँ पहुंचे, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिएगा, रीच की बात करते हैं। स्कोप भी होता है, जैसे मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में आप कर क्या रहे हैं वो मैटर करता है दोस्तों। यानी आपके डिग्री का स्कोप क्या था, आपने क्या सोच के डिप्लोमा किया, वॉट एवर जो भी आपकी अपकमिंग चीजें क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेरीफेरी का मतलब भी होता है एक आसपास का परिधि, पर्टिकुलर बाउंड्री, ठीक है। और ऑर्बिट का मतलब भी होता है क्षेत्र। ऑर्बिट आपने पता होगा, आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्बिट फिर आपसे अच्छा कौन जानता है, ठीक है। चलिएगा, सेंटर होता है बीच का, फोरफ्रंट या फिर आपका एरिया, एक पर्टिकुलर जगह को बोल देते हैं फोरफ्रंट का सेंटर या फिर आपका एरिया। और जिसका कोई भी चीज जो है रेंज में नहीं है उसको बोल देते हैं एक पर्टिकुलर रेंज बोल सकते हैं, सीमा बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। The cricket crowd of sufficient size is within the ambit of the section. ठीक है, आप इसे स्टेडियम के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टेडियम में जो दर्शक हैं वो एक पर्टिकुलर दायरे में बैठते हैं, ऐसे नहीं कोई कहीं पे बैठ जाएगा, स्टेडियम के ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा, बाहर नहीं बैठेगा, जहां से उनको देखा जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट मेरे माइंड में याद आ गया तो एक बार उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक वर्ड आता है ग्रैंड स्टैंड, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड स्टैंड। ये होता है स्टेडियम में दर्शकों के बैठने का स्थान। दोबारा सुनिएगा, स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के स्थान उसे बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड, ठीक है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है मित्र। चलिएगा आगे चलते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉइंट को समझते हुए। अगला क्वेश्चन समझिएगा, एट्रिशन, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। एट्रिशन का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो दोस्त क्या होता है, नाउन होता है। पहला पॉइंट यहां तक समझिएगा, ठीक है। किसी चीज में कमी होता है, क्या होता है, एट्रिशन का मतलब होता है कमी। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं, ठीक है। एब्रिजमेंट बोल सकते हैं, बात चली रही है तो एब्रिजमेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं भैया, पॉसिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉसिटी बोल सकते हैं, स्केर्सिटी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए
द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव डालकर उसकी शक्ति या फिर उसके कौशल को, उसकी योग्यता को कम कर देना, उसको दबाव बना देना। ठीक है, देखिए समझे, दोबारा समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ, किसी चीज की स्ट्रेंथ को कम करना, और इफेक्टिवनेस, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर, किसी व्यक्ति पर जो है कि अटैक करके या फिर उस पर जो है कि प्रेशर बना के उसकी शक्ति को कम कर देना। आइए, कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से बना होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। वंस अगेन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। लेकिन ये क्या है? कॉन्ट्रिशन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर है। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज में कमी, या फिर इस आपने एक क्षरण वर्ड पढ़ा होगा। क्षरण का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, मृदा का क्षरण, डिप्लीशन ऑफ सॉइल। यदि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी कि मृदा का क्षरण क्या होता है। ठीक है दोस्त, आगे समझिएगा। फोर्टिफिकेशन कितना बढ़िया पढ़े भाई, वाह गजब, मजा आ गया भाई। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की उर्वरक, उसको कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको जो है कि स्ट्रेंथन करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, एस्केलेट का मतलब भी होता है, एस्केलेट का मतलब भी होता है क्या होता है? बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है दोस्त, चलिए, एस्केलेट, एस्केलेटर होता है। ठीक है, एक्सेलरेट नहीं, एक्सेलरेट त्वरण होता है, एस्केलेटर होता है जो कि आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है दोस्त, आगे समझते हैं। दीज वर द इकोनॉमिक्स नॉट ऑफ एफिशिएंसी बट ऑफ एट्रिशन। ठीक है, यानी ये क्या था? ये इकोनॉमिक्स किस तरह की थी? नीतियां थी जो कि एफिशिएंसी की नहीं थी। कैसी थी? किसी व्यक्ति को कमी करने के लिए थी, उसकी जो कि क्षमता को कम करना और उस चीज को घटाना। ठीक है, अगला समझिएगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। पॉसिटी का मतलब कम होता है, एब्रिजमेंट का मतलब कमी होता है, शॉर्टफॉल का मतलब भी कम होता है, स्केर्सिटी का मतलब कम होता है। आगे भी मैं आपको और चीज बताऊंगा। अगला पॉइंट समझिएगा, एलीज, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एलिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना। वंस अगेन, एलिस का मतलब होता है आरोप लगाना। इससे एक वर्ड बनता है एलिज्ड। वंस अगेन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? एलिज्ड। एलिस का मतलब होता है तथा कथित। वंस अगेन, दोबारा चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, तथा कथित। आप कोई भी मतलब जो कि क्राइम की न्यूज पढ़ोगे, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी क्राइम की न्यूज पढ़ते हो उसमें एलिजली आता है। यानी कोई भी रिपोर्टर जिन शब्दों को आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, स्टेट्समैन, स्पोक्स पर्सन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाटएवर जो भी पढ़ रहे हैं आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसमें आपको पढ़ाएगा एलिजली, यानी ऐसा बताया गया है। क्योंकि रिपोर्टर अपने शब्द थोड़ी है, ये किसी दूसरे के शब्दों को बता रहा है कि वहां पर हमने जाके रिपोर्ट की और ऐसा ऐसा बताया गया। नीचे उस व्यक्ति का नाम दिया होगा। ठीक है, सैट TOI, यानी ऐसा कहा गया टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, आइए समझिएगा। एलिस का मतलब क्या होता है? एलिस का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है भैया जी? आरोप लगाना। ठीक है, पॉइंट समझते, पॉइंट क्या कर आपका, थोड़ा सा आगे चीजों को समझते हुए चलते हैं। क्लेम यानी दावा करना, और एसर्ट किसी व्यक्ति को, दैट समथिंग हैज, सॉरी, समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, टिपिकली विदाउट प्रूफ। बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है कि उस पर ऐसे आरोप लगाए गए, तो हकीकत है आरोप तो किसी पर भी लगाए जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, अदालत आपको कोई कार्रवाई नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है, आरोप लगाना, लगना कोई बड़ी बात नहीं है। सही व्यक्ति पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है ये? विदाउट प्रूफ, इसमें कोई प्रूफ नहीं मित्र, समझ रहे हो ना? आप अभी वर्तमान में अपनी क्लास में क्लास ले रहे हो 10 बजे, 5 बजे, 4 बजे, वाट एवर टाइम जो भी इस समय अपने लेक्चर को ले रहे हो, और आपसे कोई आके कहता है कि आप इस समय कहीं खेल रहे थे, तो मित्र एक साथ दो चीजें कैसे हैं? पढ़ते के समय खेल कैसे लेगा, समझिएगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हो, आप अभी यहां बैठ के पढ़ रहे हो और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने तो तुझे थोड़ी देर, आपके पिताजी से आगे बोल रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा बेटा चरस पीते हुए देखा था। अरे चरस की बात नहीं भाई, चरस पीना अलग चीज है, वो पढ़ रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, तो एक साथ दोनों काम को नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब होता है वो क्या है? वो आरोप है, वो चीज लीगल नहीं है, उसको क्या है? वो विदाउट प्रूफ है, अनऑथराइज्ड है। पॉइंट समझिएगा। यानी ऐसा व्यक्ति पर कोई आरोप लगाना जिसका कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं है, जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं है और उस पर कोई भी प्रूफ नहीं है। एसेट का मतलब होता है से, यानी कहना, एफर्म यानी स्वीकार करना, मेंटेन या फिर साइट। साइट बहुत अच्छा वर्ड है। साइट का मतलब भी होता है कहना, टू टेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, डिसएग्री, किसी चीज से डिसएग्री करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना। ठीक है दोस्त, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। The report does not allege that evidence had been manipulated
टू बेनिफिट प्रोसिक्यूटर्स द ऑफिशियल सेड। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस, एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस तरह के पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, मित्र ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बड़ा है यहाँ पर मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना। वंस अगेन, हेर फेर करना या फिर इसमें फेर बदल करना। रिपोर्ट डज नॉट एरीज, यानी रिपोर्ट इस चीज के बारे में नहीं बताती है दैट एविडेंस हैड बीन मैनिपुलेटेड, यानी जो एविडेंस था उसको जो मैनिपुलेट किया गया, उसमें फेरबदल किया गया है, टू बेनिफिट प्रोसिक्यूटर, यानी जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं उनको जो कि फायदा देने के लिए, द ऑफिशियल सेड, यानी एक अधिकारी व्यक्ति ने कहा। एडजंक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, समझते हैं। जंक्ट यानी जंक्चर, जंक्शन, ये क्या है? कंजंक्शन भी होते हैं, जोड़ने का कार्य भी करते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में, पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्या कह रहा है। अ थिंग एडेड टू समथिंग एल्स एज अ सप्लीमेंट्री रादर देन एन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त, पॉइंट समझने वाला ये है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? यानी कि ऐसी चीज जो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी जो है कि जोड़ा गया है। अ थिंग एडेड टू समथिंग एल्स एज अ सप्लीमेंट्री, उस चीज को पूर्ति करने के लिए, रादर देन एन एसेंशियल पार्ट, कोई भी जो है कि इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है लेकिन इसको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसकी जो है कि पूर्ति करने के लिए, सप्लीमेंट्री के रूप में। इसका ऑप्शन बी, यानी और किस तरह से यूज हो सकता है उसको भी थोड़ा अपन समझते हैं। कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग, यानी किसी चीज से जुड़ा गया। जो कि सिनोनिम्स की बात करेंगे, अपेंडेज, कितना बहुत बढ़िया है। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक, बहुत अच्छा वर्ड, एक बार बन सके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कर रहा है। एक्सेसरी का मतलब होता है आवश्यक, वंस अगेन आवश्यक। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। अगला पॉइंट समझिएगा क्या कर रहा है आपसे। एंट्रीम की बात करेंगे, लेसनिंग यानी कम करना। क्या हो जाता है? लेसन का मतलब कम करना। डेट्रीमेंट हानिकारक, डिग्रेडेशन किसी चीज में कमी, किसी चीज में कमी होना, नुकसान होना। ठीक है दोस्तों, ये आपके एंट्रीम हो जाएंगे। सिनोनिम की बात करेंगे तो आपका अपेंडिक्स बोल सकते हैं, या फिर आपका एसेसरी बोल सकते हैं, या फिर आपका एडिशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है दोस्त? थोड़ा सा बढ़ा देना, इंक्रीज बोल सकते हैं। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या होता है भैया जी? बढ़ा देना। किसको बढ़ा देना? किसी परेशानी को बढ़ा देना, दुख को बढ़ा देना, किसी क्राइम को बढ़ा देना, किसी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना। वंस अगेन, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर किसी के दुख को बढ़ा देना। इसके लिए वर्ड आता है मॉलिफाई, वो आपका एंट्री हो जाएगा। वो की बात में चेक करेंगे तो मॉलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को जो है कि बढ़ा देना। ठीक है, एक मतलब उसको कम करना भी होता है। ठीक है, समझिएगा, मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? कम करना भी होता है, दुख आदि को। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। देखा, बात करेंगे सिनोनिम की तो इरिटेट, किसी व्यक्ति को इरिटेट कर देना। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना या उकसाना। एनॉय का मतलब होता है नाराज करना। क्या होता है? नाराज करना। और प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है? उकसाना। काम का मतलब शांत करना। सूद का मतलब होता है शांत करना। रिलीव यानी आराम पहुंचाना। कंफर्ट यानी एकदम कंफर्टेबल। सिगरेट्स कैन एग्रीवेट द सिम्टम्स ऑफ अ कोल्ड। ठीक, सिगरेट की स्पेलिंग चेक कर लो, CIGARETT। वंस अगेन, सिगरेट्स। ठीक है, सिगरेट की स्पेलिंग काफी सारे लोगों पर आती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पीना ना पीना अलग बात है, लेकिन स्पेलिंग आना अलग चीज है। ये आपको स्पेलिंग एरर्स में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है दोस्त, समझिएगा। सिगरेट्स कैन एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। द सिम्टम्स, किसी चीज के सिम्टम को बढ़ा सकते हैं। कोल्ड यानी बुखार के, आपके जो है कि किसको बढ़ा सकते हैं। अगला वर्ड समझिएगा, असॉल्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना होगा असॉल्ट राइफल, या फिर आप पबजी प्लेयर रह चुके हैं तो भी आपने वर्ड सुना होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। असॉल्ट का मतलब क्या होता है भैया जी? आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। मेक अ फिजिकल अटैक ऑन, किसी व्यक्ति पर एक शारीरिक हमला करना। ठीक है, एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहो तो लिख लीजिएगा। एक आपको वर्ड में आपकी डिक्शनरी में फिर ऐड करता हूं, एम्बस्केड्स। एक बार फटाफट से लिख लीजिएगा। एम्बस्केड का मतलब होता है छिपकर आक्रमण करना। छिपकर आक्रमण करना। ठीक है मित्र, इसको आप फटाफट से अलग से लिख लीजिएगा। एम्बस्केड का मतलब होता है घात लगाना या फिर जो है कि छिपकर अटैक करना। ठीक है, ये आपका जो है मिलिटेंट वगैरह के लिए आता है। जब पुलवामा अटैक हुआ था, और भी जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग, तमाम जो है कि आपके ऐसे जो है कि क्रिमिनल एरियाज हैं जहां पर जो है कि
एनकाउंटर में कभी हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, कभी आतंकवादी मारे जाते हैं, तो उसमें क्या है कि उनको जो है कि छिपकर घात लगाकर अटैक किया जाता है, ठीक है। ये हालांकि हमारी भारतीय सेना की ये चीज नहीं है, ये आतंकवादियों के बारे में कहा जाता है कि दे हैव बीन एनकाउंटर्ड बिकॉज दे वर एम्बस्केटिंग, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, मोस्ट क्या कह रहा है, फिजिकल अटैक नाउन की बात करेंगे, पॉइंट समझिएगा, यानी ये आपकी वर्ब भी होता है और ये आपका नाउन भी होता है, पॉइंट समझिएगा। असॉल्ट, ठीक है, ही असॉल्टेड, असॉल्ट राइफल भी होती है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, आगे समझते हैं। अटैक बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड आपके लिए। असेल का मतलब भी होता है आक्रमण करना, स्ट्राइक का मतलब भी होता है आक्रमण करना, चार्ज का मतलब भी होता है आक्रमण करना, एक नया वर्ड आपके सामने जुड़ता है। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, क्या होता है भैया जी, डिफेंड का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। सपोर्ट होता है सहायता करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, क्या होता है, सुरक्षा करना, ठीक है दोस्त, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो एक छोटा सा काम कहना चाहूंगा, एक बार फटाफट सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, फटाफट से चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बंधु भाई बहन, मेरा हर एक छोटा बड़ा भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तक ये चीज एक बार जरूर पहुंचाएं, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, मैं यही चाहता हूं कि हर एक बच्चे का, हर एक बंधु, हर एक भाई बहन का सरकारी नौकरी पाने का सपना सफल हो जाए, तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाए, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू, अगला पॉइंट समझिएगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मार्च वर चार्ज्ड विद असॉल्ट एंड राइटियस असेंबली, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है दोस्त, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। वंस अगेन क्या बोल सकते हैं, विपरीत या फिर उल्टा, इसके बारे में और समझते हैं। प्रिवेंट सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल, ठीक है, यानी इसका क्या बोल सकते हैं, किसी चीज की क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट को रोक देना या फिर सफलता को रोक देना, सफलता पर प्रतिबंध लगाना, किसी व्यक्ति को सफल होने से रोक देना, उसके बीच में कोई ना कोई मतलब जो कि गलत काम कर देना। या फिर हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक या फिर इसे नुकसानदायक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। एडवर्स का मतलब होता है नुकसानदायक, एडवर्स इफेक्ट होता है यानी विपरीत इफेक्ट होता है किसी व्यक्ति की हेल्थ पर, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे, आइए थोड़ा जांच समझते हैं। कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, अनफेवरेबल या फिर आपका डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है नुकसानदायक, क्या होता है, नुकसानदायक, क्या होता है दोस्त, नुकसानदायक। एंट्रीम की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, फेवरेबल यानी जो चीज आपके पॉजिटिव इफेक्ट करे, हेल्पफुल यानी फायदेमंद, गुड यानी, और फिर इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है मित्र। एक और मीनिंग अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। डिस्पाइट द एडवर्स कंडीशन, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, हालांकि, ठीक है, यानी विपरीत कंडीशन के बावजूद भी द रोड वॉज फिनिश्ड इन जस्ट 8 months, यानी कि कुछ प्रशासन शासन की तरफ से कमियां रही थी लेकिन फिर भी 8 महीने में रोड को कंप्लीट किया गया, ठीक है, विपरीत। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अपीज का मतलब क्या होता है दोस्त, अपीज का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब वर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत करना या कम करना, क्या होता है, शांत करना या कम करना, शांत करना या कम करना, अपीज का मतलब। पॉइंट समझते हैं, इसमें और थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। पेसिफाई और प्लेकेज समवन बाई एक्सीडिंग टू देयर डिमांड्स। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, वंस अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। टू अलाउ समथिंग या फिर टू एक्सेप्ट समथिंग, क्या बोल सकते हैं, टू अलाउ समथिंग और टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, क्या हो जाता है, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है, स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं इसे, एक्सेप्ट बोल सकते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा। मॉलिफाई का मतलब भी होता है शांत करना, किसी व्यक्ति के दुख को कम करना। सूद का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सांत्वना देना, उसको जो है कि एक मतलब बहुत ज्यादा उसको शांत करना, उसको क्या बोलते सहानुभूति टाइप में देना। प्लेकेट बोल सकते हैं और पेसिफाई भी बोल सकते हैं, इनका सभी का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो वर्ड पूछा गया है वो भी आपका वर्ब है दोस्त। एंट्रीम की बात करेंगे, थोड़ा आगे चलिएगा। एंट्रीम क्या करे, इरिटेट किसी व्यक्ति को मतलब जो कि चिड़चिड़ा कर देना, एनॉय उससे निराश जो कि मतलब उसे परेशान कर देना, रुला देना, एग्रेवेट किसी चीज को बढ़ा देना, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना या भड़काना, क्या बोल सकते हैं, उकसाना बोल सकते हैं या फिर उसे भड़काना बोल सकते हैं, ठीक है मित्र। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, पॉइंट समझिएगा। गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी वाज एक्यूज्ड बाय सम ऑफ ट्राइंग टू अपीज बोथ फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट। गांधी जी ने क्या किया कि आपका जो फ्रैक्शन और इलेक्टोरेट दोनों को जो है कि शांत करने का प्रयास किया, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। अगला पॉइंट समझिएगा। ओहो, खुशखबरी, कहने का मतलब ये है कि अगला सेशन में बहुत जल्दी आपके सामने, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे
ठीक शाम 7 बजे। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस लाइव होने वाली हैं और सारी चीजें आपको सही तरीके से इस भरोसे को और आगे बढ़ाएगा। जितना हो सके चैनल को समर्थन दीजिएगा और मैं यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना अपना समर्थन आपका रहेगा उतना अपन आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।